नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक और बड़ा बयान आया है, जहां पे राजू दास ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर तन से अलग कर देगा उसको ये 21 लाख रुपए देंगे। आज महंत राजू दास ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखा तो संत समाज क्रोधित होकर बोले कि हम साधु हैं, लेकिन अगर श्री रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ को जलाया जाएगा और अपमान किया जाएगा तो तब समाज शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सरासर सनातन धर्म का अपमान है। महंत राजूदास स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बोले और पूर्व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऊपर भी निशाना साधा और कहा, जिस प्रकार अखिलेश यादव का बयान सामने आ रहा है वो अशोभनीय और निंदनीय है। अभी मैं देख रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि वे एक पीठ से जुड़े हुए हैं वर्तमान के मुख्यमंत्री। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से रामचरितमानस में लिखा हुआ है वो सेंटेंस, क्या वो बोल सकते हैं? क्या हम शूद्र हैं कि नहीं है? कितनी गलत बात है कि शूद्र समाज का भी अखिलेश यादव जी ने अपमान किया है। यादवों कुल के गुरु थे संदीपनी मुनि जी। संदीपनी जी ब्राह्मण थे, उन्होंने कभी क्या ऐसी शिक्षा दिया क्या यादवों को? पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज बता रहे हैं। क्षत्रिय यादव क्षत्रिय वंश के भगवान श्री कृष्ण थे। और पहली बात तो पूरे यादव समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। उन्होंने शूद्र कह दिया यादवों को। क्षुद्र व्यवस्था थी, मलक्षों की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था बना उसमें जाति थी नहीं, कर्म के अनुसार से व्यवस्था दी गई थी। मलक्ष या तो तय कर लें कि हम मलक्ष हैं कि यादव हैं, तय करें ना। वो दुख इस बात के है कि जिस प्रकार से अखिलेश जी के प्रसह के द्वारा ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जहरीले बोल, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हमारी धार्मिक ग्रंथ रामायण को जलाए जाना दुखद है, निंदनीय है। जिन जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है उनकी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा हो, यह साधु संतों की मांग है। और माननीय अखिलेश यादव जी, आपके पास तमाम साधु संत हैं, आपके पार्टी में जुड़े हुए भी लोग हैं। आप बैठकर शास्त्रार्थ कर लो उन लोगों से। और आप कोई धर्मगुरु नहीं हो, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। इस प्रकार से रामचरितमानस के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदुत्व के बारे में टीका टिप्पणी करने का आपका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। गोवर्धन में सोमवार को एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने संयुक्त रूप से मल्टी लेवल पार्किंग और बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड परिसर में दोनों अधिकारियों द्वारा लाइट व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, यात्रियों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां पाई गई तो उनको दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई। बस स्टैंड परिसर में अलॉट की गई कैंटीन और दुकानों का भी जायजा लिया, तो वहीं कुछ कैंटीन के लिए निर्धारित दुकानों में होटल संचालन और संचालकों को बुलाकर विधिक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि केवल कैंटीन का संचालन करें, होटल का नहीं, अन्यथा स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड पर यात्रियों की पेयजल सुविधा के लिए लगाए गए आरओ प्लांट का निरीक्षण भी किया, जो कि बंद पाया गया। स्टैंड और मल्टी लेवल पार्किंग का हमारे और सीओ साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया। विशेषकर यही देखना है कि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं, साफ सफाई है या नहीं, पेयजल की समस्या है। तो कुछ छोटी छोटी कमियां पाई है, जैसे जगह जगह ये पोस्टर और बैनर चिपका रखे हैं, जिससे ये साफ सफाई नहीं दिखती है, बड़ा बेतरतीब सा लगता है। साथ ही जो पीछे आरओ प्लांट है उसमें पानी की टोंटियाँ भी टूटी हुई है, प्रॉपर यूज उसका नहीं हो पा रहा है, नल टूटा हुआ है। तो वो सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त। वहीं श्री बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक उड़ान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए महाविद्यालय के निदेशक नंद किशोर शर्मा एडवोकेट ने बताया कि उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिताएं प्रमुख रूप से रहेंगी। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार एलईडी टीवी और तृतीय पुरस्कार रेंजर साइकिल प्रदान की जाएगी। तो वहीं दौड़ में प्रथम पुरस्कार 3100 रुपए, द्वितीय में 2100 और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं खेल प्रतिभागियों में 200 मीटर, 400 और 800 मीटर दौड़ और कबड्डी का आयोजन होगा। कबड्डी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 3100, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तृतीय पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। दौड़ और कबड्डी का आयोजन बालक और बालिका वर्ग में प्रथम पृथक किया जाएगा।
श्री बाबूलाल महाविद्यालय में जो उड़ान महोत्सव हो रहा है, इसका सीधा साधा एक ही उद्देश्य है कि ब्रज क्षेत्र के और हमारे मथुरा जिले में जितनी भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन्हें आगे लाना और सम्मानित करना। आज हमारे यहाँ जो उत्सव हो रहा है, ये महोत्सव है, यह हमारा 10वां उड़ान महोत्सव है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 1 फरवरी 2023 में कर रहे हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में हमने एक लैपटॉप रखा है, द्वितीय पुरस्कार के रूप में एक LED टीवी है और तृतीय पुरस्कार के रूप में एक रेंजर साइकिल है। इसके अतिरिक्त 101 सांत्वना पुरस्कार हमारे यहाँ पर निर्धारित किया। अलीगढ़ में विगत कुछ दिनों पहले सपा नेता स्वर्ण प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू धर्म को पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस विरोध में भड़काऊ बयान दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समर्थकों के द्वारा पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की पवित्र प्रतियों को फाड़ा गया, जिसके विरोध में आज SC मोर्चा महानगर महामंत्री राकेश सहाय की अगुवाई में बारहद्वारी कार्यालय पर स्वर्ण प्रसाद मौर्य के कृत्य पर आक्रोश व्यक्त कर पुतला दहन किया गया। राकेश सहाय ने बताया कि समस्त हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। स्वर्ण प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से जहां भगवान राम का चरित्र प्रमाण करता है कि उन्होंने समाज में हमेशा सद्भावना का संदेश देते हुए शबरी के झूठे वेर खाए और वंचित समाज को साथ लेकर कार्य करते थे, जो कि प्रेरणादायक है। आज हमने अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है बारहद्वारी चौराहे पर। एक ऐसे जिहादी मानसिकता के व्यक्ति के खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया है जो अपने धर्म के सनातन धर्म के लोग जिसे मानते हैं, रामचरितमानस भगवान श्री राम का लेखन जिसमें लिखा हुआ है, पूरी रामायण जिसमें लिखी हुई है रामचरितमानस, उसका विरोध जिस व्यक्ति ने किया है एवं उसके जो समर्थक हैं उन्होंने उस रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, उसके विरोध में हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है। और मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ का एक एक सनातनी और हिंदू युवा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सामने आ गया तो उसमें भी पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के रामबारी का पूर्वा गंभीरपुर से खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति थाने में PRD है और थानेदार का परिचित होने के कारण गांव निवासी एक महिला को लगातार परेशान करता आ रहा है। पीड़िता जब थाने में उसकी शिकायत करती है तो थाना प्रभारी महिला की शिकायत को अनसुना कर देते हैं। मजबूरन पीड़िता को बड़े साहब के पास न्याय की गुहार लगाने आना पड़ा। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में हाथ में शिकायती पत्र लिए महिला लक्ष्मी है, जो कि जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के रामबारी गांव की निवासी है। पीड़िता और गांव के वीरेंद्र बहादुर यादव, जो कि थाने में PRD जवान है, उनके घर आमने सामने है। पीड़िता अपने घर में खड़ंजे की ओर दरवाजा लगवा रही थी, तभी आपस में इनको विवाद हो गया था। घर बना रहे हैं अपनी मेरी जमीन में, तो हमारे सामने उसके उस पर वीरेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम दरवाजा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगवाने देंगे? कह रहे हैं कि हमारे सामने हम दरवाजा नहीं लगाने देंगे। तो क्या इसकी शिकायत कहीं की है आपने? इसकी शिकायत हमने थाने में 2 बार करी है, यहाँ जिलाधिकारी को भी, DM को भी हमने 3 बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, कप्तान को भी दे चुके हैं, तहसील में भी 1 बार दे चुके हैं। खबर रायबरेली से है, जो सड़क सुरक्षा माह का आयोजन सभी विभागों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार रिलायंस जियो इन्फोकॉम टेलीकॉम कंपनी आए दिन आगे बढ़ाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बड़ा संदेश है, जिसके लिए कंपनी के समस्त कर्मचारी सराहनीय पात्र हैं। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज रिलायंस जियो इन्फोकॉम कंपनी के कर्मचारियों ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर होते हुए सिविल लाइन, बरगद चौराहा, जेल रोड होते हुए सड़क सुरक्षा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रायबरेली के यातायात पुलिस की सहभागिता सर्वोपरि रही। इस कार्यक्रम में आग बुझाने के तरीके, हेलमेट लगाने से लाभ, व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। और मैं रिलायंस जियो में इंफ्रा इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे रायबरेली में। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है सर? देखिए, अभी ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो सड़क सुरक्षा माह है। इसके पहले भी हमने सड़क सुरक्षा के प्रति अभियान चलाए थे और ये सुरक्षा माह जनवरी फरवरी के आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही है जागरूकता फैला रहे हैं, उसके तहत हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।
कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुई मामूली विवाद में पत्नी ने पति के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे पति का चेहरा झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पति को उपचार के लिए उर्सुला इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत में सुधार होने पर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। कोपरगंज निवासी पीड़ित डब्ल्यू गुप्ता ने बताया कि मामूली बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद पूनम ने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पूनम पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे? हमें उन्होंने तेजाब डाल दिया। क्या बात थी? हमें कुछ कहा नहीं थी, सोचा तुमसे तो मतलब नहीं है, हाथापाई हुई और तेजाब डाल दी चेहरे में। अच्छा, तो तुम फिर थाने आए? थाने आए। अब क्या चाहते हो? हम हो रहा है हमारे जेल जाएगी। कलेक्टरगंज में एक पति के द्वारा अपने पत्नी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसके द्वारा एक ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पे फेंका गया और जिसके कारण वो जलने का भी आरोप उसमें लगाया गया है। इस संबंध में थाने पे 326 से 504 और 506 धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। आरोपित पत्नी को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई मेडिकल एवं अन्य जांचों के उपरांत जो है की जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।